कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिटी एंड पीके। पीके और एसिडिटी में क्या रिलेशन होता है इस वीडियो में वो भी समझेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, जो 2021 में पूछा है जेई में, 2022 में भी पूछ रखा है, 20 में, फिर से 19 में, और इस बार 2025 के एडवांस में भी एसिडिटी से क्वेश्चन आ रखा था। तो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे और पीके के साथ क्या रिलेशन है एसिडिटी का, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो पीके की बात करते हैं। जब पीकेए और एसिडिटी का होता है इन्वर्स रिलेशन, यानी अगर किसी कंपाउंड का बोलते हैं हम पीकेए की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी कैसी होगी, कम होगी। अगर कंपाउंड ए का पीके ज़्यादा है बी से तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, बी हमारा एसिडिक होगा, बी इज मोर एसिडिक। अगर बोलते हैं ए का पीके ज़्यादा है बी से, तो जितना ज़्यादा पीके उतना कम एसिडिक, और जितना पीके की वैल्यू कम एसिडिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा। अब क्वेश्चन में इस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है और एसिडिटी को चेक कैसे करना है, कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है और कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 4 कंपाउंड है, एक फिनॉल गिवन है, एक बेंजोइक एसिड है, साथ में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, एक सिंपल बेंजोइक एसिड है और एक बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो एसिडिटी को जब भी हमको चेक करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस को बना लेंगे। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाता है, एसिडिक एच को रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फिनॉल का एसिडिक एच कौन सा होगा, ऑक्सीजन से लगा हुआ एच, ये होगा एसिडिक एच। इसको रिमूव करेंगे एच पॉजिटिव और क्रिएट करेंगे एनायन O माइनस। इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। इसको मानते हैं फर्स्ट जो गिवन है। ऐसा ही काम हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में भी करेंगे, COO माइनस। स्ट्रक्चर थोड़ा सही से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस, पैरा पोजीशन पर NO2, और बेंजोइक एसिड का भी सेम ही, C डबल बॉन्ड O माइनस, और पैरा पोजीशन पर मिथाइल, C डबल बॉन्ड O माइनस। सबके हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बना लेने हैं। फिर हमको चेक करना है स्टेबिलिटी किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज जहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसकी क्या होगी, एसिडिटी। 3 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट है फिनोल, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है दो ऑक्सीजन एटम के बीच में। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा फिनॉल से एसिडिक होता है, चाहे उसमें कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ। तो जो फर्स्ट है हमारा ये तो चला जाएगा लास्ट में, यानी फिनॉल जो होगा सबसे लीस्ट एसिडिक होगा बाकी 3 के कंपेयर में। अब इन तीनों में कंपेयर कैसे करना है, नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन का इन 2 ऑक्सीजन एटम पे डीलोकलाइज्ड है तीनों ही केस में। अब हमको बस चेक क्या करना है कि ये वाला ग्रुप जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली टेंडेंसी रखेगा वहाँ पर उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पूरी रिंग ही कैसे काम करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगी। तो यहीं पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिटी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा सबसे पहले। फिर थर्ड वाले में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्थ पोजीशन पर तो CH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, इसलिए हमारा जो थर्ड वाला है ये एसिडिक होना चाहिए फोर्थ के कंपैरिजन में। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस चेक क्या करना था, स्टेबिलिटी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, अगर यहाँ पर भी एक NO2 लग जाता तो इसकी एसिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटॉन्स, उसने प्रोटॉन की मार्किंग कर रखी है विद कंपाउंड शोज लोवेस्ट पीके। अभी क्या बताया था, पीके लोवेस्ट पूछ रहा है, यानी कि हाईएस्ट एसिडिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा कंपाउंड होगा। फिर से सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, हमको क्या करना है, सबके वो बनाने हैं कॉन्जुगेट बेस। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ इसी फोटो के अंदर। ये है CH2C डबल बॉन्ड OH, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई है। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं नेगेटिव, इस H को निकाल के यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। वापस से सेम स्ट्रेटेजी रहेगी चेक करने की, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर स्टेबलाइज होगा। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों में A और B में, इसको मैं अलग से ही बनाना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। जब क्रिएट करता हूँ CH2 पे माइनस और C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर कीटोन पे भी क्या कर रखा है, नेगेटिव चार्ज बना रखा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कौन सा नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है,
तो माइनस एम इफेक्ट कीटोन का ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि रीज़न है ये रेजोनेंस थ्रू यहाँ स्टेबलाइज तो बिल्कुल है, लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो टेंडेंसी होगी इस कार्बोनिल की वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल। यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, यानी कि ए और बी में हमारा एसिडिक कैरेक्टर किसके पास ज़्यादा होगा, बी वाले के पास। तो हमको ये तो समझ आ गया कीटोन और एसिड में अगर हमको ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन चेक करना हो, अगर तो वो ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन को चेक कर रहा था पीके में, तो ये वाला हमारा ज़्यादा एसिडिक आता, लेकिन उसने ये वाली हाइड्रोजन की एसिडिटी को चेक कराई है, तो ये वाली हाइड्रोजन तो कीटोन वाले की ज़्यादा एसिडिक होगी। सी वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पर एसिड है फिर से, तो कीटोन हमारा ज़्यादा होना चाहिए एसिड से, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है फिनाइल रिंग पर भी डीलोकलाइज्ड है, यानी कि फिनाइल रिंग जो है स्टेबलाइज करेगी इस नेगेटिव चार्ज को, तो ये भी स्टेबलाइज करेगा इस नेगेटिव को, और ये कीटोन वाला ग्रुप भी नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। तो इन दोनों से जो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा नेगेटिव चार्ज, सी वाले पे। अब सी और डी में कैसे कंपेयर करना है, फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, कीटोन का इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ज़्यादा होता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो सी वाला हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अगर हम दोबारा करके देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज बनाए और चेक करा कि कौन सा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर फिनाइल का जो है फिनाइल रिंग भी इसको स्टेबलाइज कर रही है और कीटोन का माइनस एम इफेक्ट भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक, यानी कि इसका pKa सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग लेबल हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी कि मैक्सिमम एसिडिटी से लोअर की तरफ। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप दिख रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, इसको बी दे रखा है, तो बी तो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर है यहाँ पे एल्काइन वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पर दो फिनॉल वाले हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब एल्काइन और फिनॉल में कैसे भी कंपेयर करेंगे, तो एल्काइन का हाइड्रोजन हमारा सबसे कम एसिडिक होता है, तो एल्काइन वाला जाएगा सबसे लास्ट में। अब कंपेयर करना है हमको सी और डी में। अगर मैं यहाँ पर सी पे नेगेटिव चार्ज बनाता हूँ तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और NO2 कैसे लगेगा, माइनस एम इफेक्ट लगेगा, क्योंकि इस OH के पैरा पर है, और माइनस एम इफेक्ट कब लगता है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पर हो या फिर पैरा पर हो। मेटा पोजीशन पर माइनस एम नहीं लगता, वहाँ सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लग रहा होता है। अगर हम इस OH की बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये NO2 मेटा पर है, यानी यहाँ पर ये माइनस एम इफेक्ट नहीं लगाएगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट को ही लगाएगा, तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, यानी बी, सी और डी, ए, ये होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर, जो कि मैच करता है हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। अब कैसे बोल रखा है, CH2 सब में क्या दे रखा है, CH2 COOH, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं सब में। एसिडिटी इसने बोला नहीं कौन से वाले हाइड्रोजन की, इस वाले की पूछ रहा है या फिर ऑक्सीजन वाले की। जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक हम कौन सा हाइड्रोजन मान के चलेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही अटैच है, इसकी मान के चलेंगे कि ये इसकी एसिडिटी को पूछ रहा होगा। अब यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट वाला तो कुछ रोल है नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ इन दो कार्बन पे ही स्टेबलाइज रहेगा। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से ही हम चेक करेंगे। इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जो माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप ज़्यादा लगाएगा वही जो है स्टेबलाइज करेगा इस वाले नेगेटिव को। तो एक हमारे पास NO2 है, इसका इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर CN का, साइनाइड का, उसके बाद फ्लोरीन का, और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होता है क्लोरीन का। तो ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए माइनस आई इफेक्ट के लिए, जो कि डी ऑप्शन में देख पा रहे हैं, NO2, CN, फ्लोरीन और क्लोरीन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर तो यहाँ वाली हाइड्रोजन की वो पूछता है एसिडिटी, तो हम यहाँ करते, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाते और तब हम माइनस आई एम इफेक्ट लगाते कि कौन सा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, तब हम उसको स्टेबलाइज कराते। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर है माइनस एम के लिए एडजेसेंट पे होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से ही हमको आंसर निकालना पड़ा। अगला क्वेश्चन है एडवांस का क्वेश्चन है, ये 2025 का बिल्कुल रिसेंट ईयर में पूछा गया था।
कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो। द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसने हाईलाइट कर रखी है, ये वाली, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ मैं। ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली और ये, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सी है? अगर मैं इसको हटाकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर मैं ये वाली हाइड्रोजन को हटाता नेगेटिव बनाता हूँ तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हमारे पास कैसी है? नेगेटिव चार्ज। सेम अगर मैं सी वाली को हटाता हूँ तो यहाँ पर भी रेजोनेंस इन्वॉल्व है। यानी कि अब रेजोनेंस से तो आंसर हमको मिल नहीं पाया क्योंकि सब में ही रेजोनेंस इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को थोड़ा चेक करें, ध्यान से देखें, इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? ये एल्कीन और यहाँ हाइड्रोजन को निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के बाद जब मैं पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसका, ये नेगेटिव इधर और ये इधर, तो ये दो पाई बॉन्ड ऐसे, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, रुक जाओ इसको, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये आएगा नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव आने से हम देख पा रहे हैं ये जो हमारी रिंग है ये हो चुकी है एरोमेटिक, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो चुके हैं, हक्कल रूल को ओबे करेगी। रिंग एरोमेटिक होते ही क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि चाहेगा कंपाउंड कि ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और मैं अपने आप को एरोमेटिक कर लूँ। तो हाइड्रोजन बाहर कब निकलेगा? जितनी फटाफट ये H पॉजिटिव को देगा उतना ही क्या होगा? एसिडिक नेचर में। तो बी वाले में हमारा नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल बना है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा और इजीली हमको 4 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाते। अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो मैं लेके आ गया हूँ। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।